नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सर्वा पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो साथियों, एक नए वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए। हमने इससे पहले एक वीडियो डाला था एनईपी 2020 से संबंधित लेकर, तो उनके जो शुरुआती बिंदु थे हमने उस पर चर्चा की थी। अभी उन्हीं बिंदु पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, हमने पढ़ा था कि जो अब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो 3 बार लागू हो चुकी है, 1968, 1986 और 2020। 1986 की जो शिक्षा नीति लागू हुई थी उसके अंदर जो शिक्षा का मॉडल था वो 10+2 का था। 10+2 का था शिक्षा का मॉडल। अब इसमें संशोधन किया गया है एनईपी 2020 के अंदर। 10+2 का जो स्थान लेगी वो 5-3-3-4 ये शिक्षा का मॉडल बनाया गया है। ये 10+2 का स्थान लेगा। और ये मॉडल बनाया गया है, ये किस प्रकार बनाया गया है, कितनी उम्र के बालकों के लिए बनाया गया है, इसमें जो शिक्षा का मॉडल है वो किस स्तर तक रखा गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बन जाता अपना कि एनईपी 2020 है, इसके लिए आयु का निर्धारण क्या रखा गया है। तो याद रखना 3 से लेकर 18 वर्ष तक, 3 से लेकर 18 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए शिक्षा का मॉडल बनाया गया है। ठीक है, 3 साल का बालक उसकी पढ़ाई शुरू होती है और 18 वर्ष तक जो स्कूली स्तर है उसकी बात की गई है। तो 5-3-3-4 ये तो मॉडल बनाया गया है। 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बालक उनके लिए बनाया गया है। अब 18 वर्ष का बालक को 12वीं तक की पढ़ाई, 18 वर्ष तक जब होगा तब तक उसकी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी होगी, 18 वर्ष तक होगा तब तक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 5-3-3-4 ये है क्या। तो देखो, शुरुआती तौर में बात करते हैं कि 3 वर्ष का बालक है, 3 वर्ष का बालक है, उसका सर्वप्रथम जो एडमिशन होगा वो आंगनवाड़ी स्तर पर होगा। 3 से लेकर वो 6 वर्ष तक, 3 से लेकर 6 वर्ष तक वो आंगनवाड़ी में पढ़ेगा और उसको हम बोलेंगे नंद घर। उसको बोलेंगे क्या, नंद घर। आंगनवाड़ी का नाम क्या रखा गया है एनईपी 2020 के अंदर, नंद घर रखा गया है। उसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, मतलब 3 से लेकर 6 वर्ष तक है वो बच्चा आंगनवाड़ी के अंदर पढ़ाई करेगा, खेल खेल के माध्यम से वो सीखेगा। फिर वो 6 वर्ष पूर्ण करते ही उसका एडमिशन है वो कक्षा 1 में होगा। उसको हम बोलेंगे प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी शिक्षा। तो मतलब कक्षा 1 व 2, तो कक्षा 1 में उसको होने करने के लिए 6 वर्ष की उसकी आयु रखी गई है। तो 6 से लेकर 8 वर्ष तक का बालक है वो कक्षा 1 व 2 के लिए पढ़ाई करेगा। इस प्रकार ये 5 वर्ष का निर्धारण किया गया है। तो 3 वर्ष तक रहेगा वो आंगनवाड़ी के अंदर, मतलब 3 से लेकर 6 वर्ष तक। ठीक है, 3 साल वो आंगनवाड़ी में खेल खेल के माध्यम से सीखेगा। फिर उस 6 वर्ष का जैसे ही होता है उसका कक्षा 1 में एडमिशन होता है और वह 2 में, तो ये 3-2-5 हो गए। इस प्रकार ये फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार 3 से लेकर 8 वर्ष तक की जो आयु है वो फाउंडेशन स्टेज कही गई है। 3 वर्ष आंगनवाड़ी की और 2 वर्ष है वो कक्षा 1 व 2 की। फिर हम बात करें, जैसे ही वो कक्षा 2 को पास करता है उसकी फिर प्राथमिक शिक्षा शुरू हो जाती है। 3 वर्ष की, मतलब 3 के लिए लागू होती है 3 क्लास। तो 8 से लेकर 11 वर्ष, तो याद रखना जो 3 है वो 8 से लेकर 11 वर्ष के जो बालक है वो कक्षा 3, 4 व 5 की पढ़ाई पूर्ण करेंगे। मतलब 11 वर्ष का जो बालक है वो कक्षा 5 में बैठेगा। ठीक है, इस प्रकार जैसे ही वो 11 वर्ष की पूर्ण आयु कंप्लीट करता है तो फिर उसका मध्यम स्तर शुरू होता है 11 से लेकर 14 वर्ष तक। 14 वर्ष तक का बालक वो 8वीं कक्षा पास करेगा। मतलब 14 वर्ष का जो बालक है वो 8वीं कक्षा पास करेगा। ठीक है, अब देखो, अभी जो 10+2 वाली थी इसमें तो क्या था, 14-15 साल का बालक 12वीं पास करके कई बार कॉलेज में निकल जाता था। अब ऐसा नहीं है, इसके अंदर मतलब एक मनोवैज्ञानिक तरीके से एनईपी 2020 बनाई गई है, क्योंकि कम उम्र के बालक कॉलेज में चले जाते हैं, आपको पता ही है, फिर उनको होश रहता नहीं है, कुछ एक्टिविटी ऐसी, मतलब आपको पता ही है। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक आयु निर्धारण करके कक्षा का निर्धारण किया गया है। तो 14 वर्ष का बालक वो 8वीं कक्षा पास करेगा। फिर देखो, अंतिम स्तर 4 बनाए गए हैं। तो 14 से लेकर 18 वर्ष तक का बालक है वो कक्षा 9 से लेकर 12 तक, कक्षा 9 से 12वीं पूर्ण करेगा। तो 14 से लेकर 18 वर्ष का बालक है उसके लिए कक्षा का निर्धारण क्या रखा गया है, कक्षा 9 से लेकर 12 वर्ष। इस प्रकार ये 4 स्टेज बताई गई हैं 10 एनईपी 2020 के अंदर। तो याद रखना 10+2 का जो निर्धारण किया गया है वो 4 स्तर पर किया गया है, मतलब उसका निशान किया गया है। 10+2 वाला क्या है, 5-3-3 इसका ये रूप लेगा और इसको 4 स्तर में बांटा गया। पहले 2 स्तर में था 10 और 2, अब ये 3 में हो गया, 4 में 5-3-3-4। अब देखो हम बात कर लेते हैं एम एच आर डी। एम एच आर डी
ये है क्या? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगर हम बात करें 1985 से पहले इसी का नाम क्या था? शिक्षा मंत्रालय ही था। फिर क्या किया 1986 के अंदर इसका नाम क्या कर दिया? MHRD मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया। अब देखो मैंने यहाँ पे इसकी चर्चा क्यों की कि जैसे ही 2020 की शिक्षा नीति बनी इसके अंदर फिर पुनः इसका नाम MHRD है, इसका बदल कर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। पहले क्या नाम था? MHRD मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। NEP 2020 के अंदर दो शिक्षा नीति 2020 वाली है, उसके अंदर इसका नाम पुनः क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। याद रखना MHRD का नाम क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। पहले भी क्या था? 1985 पहले यही था, पर जब 1986 की शिक्षा नीति लागू हुई उसके अंदर शिक्षा मंत्रालय नाम ये कर दिया था, अब वापस इसको वापस यही कर दिया गया। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। इस प्रकार देखो आगे हम बात करते हैं। अब देखो MHRD नाम बदलने का उद्देश्य, मतलब MHRD है इसका नाम बदलने का उद्देश्य पीछे क्या है? NEP के अंदर इसका नाम बदला गया, क्यों बदला गया? इसके पीछे उद्देश्य साथियों शिक्षा व सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना। शिक्षा है व सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना। ये भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आता है कि MHRD नाम क्यों बदला गया, तो इसके पीछे उद्देश्य रखा गया है शिक्षा व सीखने पर, मतलब बच्चों के प्रति ध्यान उनका आकर्षित करना, शिक्षा व सीखने पर ध्यान आकर्षित करना। अगर हम बात करें 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए मतलब एक ECCE, इसका अर्थ क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ई का अर्थ क्या होगा साथियों? अर्ली, सी का चाइल्डहुड, सी का मतलब केयर एंड एजुकेशन, मतलब 3 से लेकर 6 वर्ष तक जो बालक है वो आंगनवाड़ी के माध्यम से सीखेंगे, खेल के माध्यम से सीखेंगे। मतलब इसके लिए एक योजना, मतलब एक नाम दिया गया है ECCE। 3 से लेकर 6 वर्ष तक जो बच्चे पढ़ाई करेंगे, मतलब नंद घर के अंदर पढ़ाई करेंगे, उसके नाम लॉन्च किया गया ECCE, ठीक है। अगर हम बात करें साथियों आगे, तो सब पहले क्या था? 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसके अंदर कक्षा 11 से विषय चुनने की आजादी थी। अब जो 2020 की शिक्षा नीति है इसके अंदर क्या बदलाव किया गया है कि हम कक्षा 9 से ही स्वतंत्र अपने अनुरूप हम विषय चुन सकते हैं। हमें कक्षा 9 से विषय चुनने की आजादी मिल चुकी है, मतलब हम कक्षा 9 से विषय अपना चुन सकते हैं। पहले कक्षा 11 से विषय चुनने की अपने को आजादी थी। अब देखो वर्ष पहले क्या था, मतलब अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा चलती थी। अब देखो वर्ष में 2 बार क्या सेमेस्टर कर दिए गए। सेमेस्टर प्रणाली के माध्यम से अब अपने पेपर होंगे, तो वर्ष में 2 बार सेमेस्टर रखे गए हैं। पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब पहले न्यू टाइप के माध्यम से अपना पेपर होगा, दूसरा होगा वो सब्जेक्टिव परीक्षा के माध्यम से। इस प्रकार इसकी 2 सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है। अगर हम बात करें NEP 2020 है, इसके अंदर मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता, मतलब अच्छा पोषण देने के लिए, बच्चों को अच्छा पोषण प्रोवाइड करने के लिए जो खाना था वो पहले देते थे, अब खाने के साथ पहले जैसे बच्चा स्कूल में आता है तो प्रार्थना होने के बाद उसको दूध और वह प्लस में नाश्ता देने की बात भी NEP 2020 के अंदर इसकी बातें की गई है। तो इस प्रकार साथियों कुछ फैक्ट थे, हमने NEP 2020 के बारे में पढ़ा और आगे हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितना हो सके साथियों अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इसी प्रकार आपको वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।